8 विधानसभा सीट हार चुके हैं, लेकिन इस बार यहाँ के जनता कमर कस लिए हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा से जिता के हम दिल्ली भेजेंगे, मोदी जी को लाएंगे। बिल्कुल जीत के देंगे हम लोग, पूरा 100% गारंटी देते हैं अमित शाह जी को। बिल्कुल मोदी जी आई, मोदी जी ले जिताना है। कैसे आई मोदी जी? अपन वादा पूरा करे तो हमारे वादा गारंटी का नहीं देबो, हम देबो। छत्तीसगढ़ में आज भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने का सिर्फ एक ही कारण है, कांग्रेस द्वारा किया गया पीएससी घोटाला, जिससे युवाओं में एक बहुत रोष था। ये बता ये बार यहाँ से कौन जीती? ए पार कमल छाप जीती है दारी नोट कॉलेरेबल। कैसे जीती बता तो। अरे पूरा इस बार सारी महिलाएं वोट देंगी जी भैया बीजेपी को। क्यों? अभी पैसा तो नहीं आया। आएगा ना विश्वास है हम लोग। अभी आया तो नहीं। आएगा आना चालू हो जाएगा। प्रथम तो मोदी जी देश के लिए कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, इसलिए मोदी जी की सरकार होना बहुत आवश्यक है। भाई और बहनों, ज्यादा समय नहीं है, मुझे तुरंत ही निकलना पड़ेगा, परंतु मैं भी पक्का आदमी हूं, कच्चा आदमी नहीं हूं। इतने दूर से आया हूं तो वादा लेकर भी जाऊंगा। मुझे बताओ भाई, छत्तीसगढ़ में एक बार 1 कम कर दिए, एक बार 2 कम कर दिए, इस बार सभी 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दोगे क्या? जोर से बोलो, दोगे क्या? सभी सीटों पर कमल खिलाओगे क्या? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे क्या? मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाएंगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, संकल्पबद्ध होइए और 11 की 11 सीटों के लिए भाजपा को आशीर्वाद दीजिए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक चाणक्य कहे जाने वाले, चुनावी चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का आगाज कर दिया है, शंखनाद कर दिया है। यहाँ पर आकर के उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया और कहा कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में मोदी की जो गारंटी दी गई थी, मात्र 2 महीने में 30% गारंटी को पूरा कर दिया गया है, वो पूरी गारंटियां पूरी होगी और एक बार फिर से यदि मोदी जी को मौका मिलता है तो देश, भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और ख़ास बात यह है कि जांजगीर चांपा वो लोकसभा क्षेत्र है जहाँ की 8 की 8 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में हार चुकी है। तो आखिर इस बार लोकसभा चुनाव में क्या होने जा रहा है? अमित शाह के आने का क्या फायदा होगा? कितने रिचार्ज होंगे यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और क्या इसको जीत के रूप में इस लोकसभा सीट को तब्दील कर पाएंगे? हमारे साथ बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आम नागरिक हैं, तमाम लोगों से बातचीत करते हैं। आप ये बताइए कि अमित शाह यहाँ आए हैं, आप लोगों को रिचार्ज किया है, 8 की 8 विधानसभा सीट हारी हुई है, लोकसभा सीट में कैसे जीत होगी? आज लोकसभा की ये शंखनाद रैली में हम सभी उपस्थित थे और हमारे शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय मंत्री, आज हम सब माता बहनों सबके बीच में थे। इस बार ये सभा में बोल गए हैं कि हमको 11 का 11 चाहिए। तो हम सारे भाई बहनें जितने कार्यकर्ता थे उन सभी ने आज हमने संकल्प लिया है कि हमने 11 का 11 जिता के देंगे। लेकिन यहाँ क्या होगा, क्योंकि यहाँ की 8 की 8 विधानसभा सीट आप हार चुके हैं। 8 विधानसभा सीट हार चुके हैं, लेकिन इस बार यहाँ के जनता कमर कस लिए हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा से जिता के हम दिल्ली भेजेंगे, मोदी जी को लाएंगे। यही हमारा गारंटी है। अच्छा, मोदी जी को गारंटी देते हैं, आप मोदी जी को गारंटी दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मोदी जी की गारंटी बहुत जल्दी पूरा हो रहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में 2 महीने की सरकार में बहुत सारे वादे विष्णुदेव सरकार ने पूरा कर लिए हैं, इसलिए हम पूरा आश्वस्त हैं कि इस बार छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लोकसभा सीट जीतेंगे।
लेकिन अमित शाह तो आप लोगों से गारंटी मांग करके लेकर के गए हैं कि हम मोदी जी की गारंटी पूरा करेंगे, लेकिन आप लोग गारंटी दीजिए कि 11 की 11 सीट जिताओगे। बिल्कुल जीत के देंगे, हम लोग पूरा 100% गारंटी देते हैं अमित शाह जी को कि छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीट को पूरी तरह जीत के देंगे। और ये जांजगीर चांपा का क्या होगा, क्योंकि 8 की 8 आप हार चुके हो। 8 के 8 विधानसभा में हारे हैं, लेकिन लोकसभा में वो जुनून, वो जोश अभी कार्यकर्ताओं के बीच में है, जिससे हमें आश्वस्त है। हम अमित शाह जी को आश्वस्त करते हैं कि जांजगीर लोकसभा सीट पूरी तन्मयता के साथ और बहुमत के साथ जीत के देंगे। चलिए, ये नेताजी के अलावा कुछ आम ग्रामीण हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। आप ये बताओ भैया, इस बार क्या मोदी जी आएंगे यहाँ से? मोदी जी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीतेंगे? बिल्कुल मोदी जी आई, मोदी जी ले जिताना है। कैसे आई मोदी जी? हमन कमर कस ले हन, कमर कस ले हन। कमर कसे से हो जाए, सीट तो जिता के दे के पड़ी ना। सब जिताबो जुड़ मिल के, जुड़ मिल के जिताबो। आओ जुड़ मिल के जिताबो, बिल्कुल जीती। आओ कैसे जीती? सब लोग वोट दी। हाँ, सब वोट विधानसभा में कैसे हरा दे सब? अरे वो समय अलग रही से अभी अलग है, अभी जो सबके लगे है वह सब जिताबो लोग। पीछे से एक सियान है, उससे बात कर दूं भाई। ये बता, कैसे जीती यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट? अभी जैसे और विधानसभा ले जीते हैं वैसे जीती, ओकर वादा पूरा करत जाते, उठने हो मन ओकर वादा पूरा करबो। अभी कहे हन कि और हमन कर मांगी से हमन दे हन और हमरो वादा ला पूरा करत जाही। तो गारंटी दे तो? बिल्कुल गारंटी, अपन गारंटी में अमल है तो हमार गारंटी में हमन अमल हन। बिल्कुल अमल है हमन। तो गारंटी पूरा करबे यहाँ से बीजेपी के जिताबे? बिल्कुल, और हमार वादा ला पूरा, अपन वादा ला पूरा करे तो हमार वादा ला गारंटी का नहीं देबो, हमन देबो। अच्छा, हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए नेताजी? निश्चित रूप से माननीय अमित शाह जी के आने से एक नया जोश, एक नया संचार हो गया है। नया संचार इसलिए कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनते ही 30% वादा तो मोदी जी का वैसे ही पूरा कर दिए। उसके बाद, उसके पूर्व लगातार छत्तीसगढ़ में त्रिकोणीय मुकाबला सोचा जा रहा था। आज के समय में बसपा बाहर हो चुका है, तो सीधा सीधा कांग्रेस से टक्कर है, और कांग्रेस हमारे मतलब चुनाव क्षेत्र से ही बाहर हो चुकी है। तो इस आधार पर और मोदी जी की गारंटी तो है ही है, जिससे 30% अभी। लेकिन कांग्रेस ने ही तो सभी 8 की 8 सीट जीत ली यहाँ से। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला हुआ करता था, तो त्रिकोणीय मुकाबला के हिसाब से बीएसपी की वोट जो कन्वर्ट हुआ वो हमारे लिए घातक साबित हुआ। अगले चुनाव में हम ज़्यादा अच्छा से तैयारी करेंगे। और इस बार भी तो कांग्रेस चाहेगी कि बसपा को अपने साथ रखे। बसपा को अगर अपने साथ आप मिला लीजिएगा, अमित जी मिला लेंगे। जो गारंटी है, जो 30% शाह मिला लेंगे अपने साथ। अमित शाह बिल्कुल मिला लेंगे। 30% गारंटी हमने पूरा कर दिया, आने वाले समय में गारंटी पूरा होगा। किसानों के हित में काम कर रहे हैं और आम जनता के हित में, खासकर जो युवा वर्ग है। कांग्रेस क्या है, नरवा घुरवा बारी इसी में समेट के रखी थी। अभी की स्थिति ये है, पीएससी घोटाला देखिए, सबसे बड़ा तो पीएससी घोटाला। छत्तीसगढ़ में आज भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने का सिर्फ एक ही कारण है, कांग्रेस द्वारा किया गया पीएससी घोटाला, जिससे युवाओं में एक बहुत रोष था और आम जनता जो सब रोष में तो यहाँ हरा दिए 8 सीट। अभी तो फिलहाल तो अभी पर छत्तीसगढ़ में तो सरकार बनाए हैं और लोकसभा में। अच्छा सियान, ये बता ये बार यहाँ से कौन जीती? ए पार कमल छाप जीती है दारी नोट कर ले रहे। कैसे जीती बता तो? अरे पूरा एक जन महिला मन तैयार है, जमन नहीं देन वोट का रहते मन में महिला मन तैयार है। 50% आबादी देहात के। अच्छा, मैं देहात में था। हमारे यहाँ 523 वोट पर है, सभी विधानसभा में 1100 में जाने का 250 300 मन पाए है कांग्रेस और हाथी वाला मन। वो हाथी गए हमारे यहाँ ले वो रही तो विधायक कागज है केशव चंद्रा जयजयपुर विधानसभा में माथा लखा ली और नोट कर लेना लगा। नोट कर ली, रिकॉर्ड होती। हाँ, नोट कर ले दारी लोकसभा ले हमार जांजगीर लोकसभा चाहे कहूँ टिकट मिला है, लेकिन भाजपा के ही सांसद बनी। भाजपा सांसद बने? कैसे? यार कैसे कहा था, अपन वोट देव तैयार हम सब यार, सब देने के तैयार है। पूरा हमारे यहाँ ले कम से कम ना 80% तो वोट पर ही तारी हमारी हमारे यहाँ लखा 80% वोट बीजेपी को पड़ेगी। बताइए भैया, कैसे जिताओगे आप लोग? हम लोग वोट दे करके जिताएंगे। अमित शाह भी गारंटी लेकर के गए हैं आप लोगों से। हम लोग भी उनके सामने दृढ़ संकल्प किए हैं और इस लोकसभा सीट से तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है और इस बार भी जीतेगी। इस बार भी जीतेगी जी, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी की यहाँ छत्तीसगढ़ में शासन है और
अभी नई योजना लागू की है महिलाओं के लिए, मातृशक्ति वंदन योजना। इसके तहत जितने भी महिलाएं हैं छत्तीसगढ़ की वो सभी प्रभावित हो चुके चलिए हैं। हम महिलाएं से पूछ लेते हैं भाई, इस बार सारी महिलाएं वोट देंगी जी भैया। बीजेपी को? क्यों? अभी पैसा तो नहीं आया। आएगा ना, आएगा ना, विश्वास है हम लोग। अभी आया तो नहीं? आएगा आएगा, आना चालू हो जाएगा। अच्छा, हाँ 8 तारीख को आ रहे हैं मोदी का भी खाली जी हो जाएगा। हमारे मोदी की गारंटी का भी खाली नहीं जाते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कहते हैं उसको करते हैं। और विष्णुदेव साय जी का भी प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं और सुशासन दिवस में सभी का 2 वर्ष का बोनस दिया गया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी की गारंटी रहता है। अच्छा, आप बताओ, पैसा उम्मीद है आएगा आपके अकाउंट में? हाँ जी आएगा, उम्मीद तो है, पूरा उम्मीद हाँ है? जी, उम्मीद अच्छा, है। तो इस बार फिर से यहाँ से बीजेपी को जिताओगे? हैं? नहीं बोलना चाह रहे हो कुछ? पैसा आएगा उसके बाद बोलेंगे, पहले बिना पैसा का नहीं बोलेंगे। हैं? क्या बोले? नहीं आएगा फिर भी जिताएंगे। अच्छा, क्यों भाई ऐसा? ऐसा क्यों? क्योंकि मोदी हमारी सरकार है। अच्छा, मोदी आपकी सर जिताएंगे, मोदी जी की गारंटी है। प्रथम तो मोदी जी देश के लिए कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, इसलिए मोदी जी की सरकार होना बहुत आवश्यक है। बेईमानों का सरकार नहीं रहना चाहिए, क्योंकि देश में आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी की जरूरत है। हर नागरिक को, हर बच्चे को, हर युवा को, हर बुजुर्ग को है, इसलिए मोदी जी की सरकार जरूरी है। 11 सीट छत्तीसगढ़ में आएगा तो आएगा। यहाँ 8 सीट जाने का सिर्फ एक ही कारण था कि ये निकम्मा सरकार झूठा वादा करके यहाँ प्रलोभन दे के जनता को ठगा है। एक ठो कमरा में लेके घुसा दे हैं, हम बैठे नौकरा दांत नहीं पोरत। ओके, अच्छा, तो गड़बड़ हो गए, गड़बड़ हो गया। लेके आए थे, उनका कार्यक्रम थोड़ा लेट हुआ है। उप मुख्यमंत्री जी को इन लोगों ने भेंट किया था, पर इनका कहना यह था कि हम इनको अमित शाह जी को ही भेंट करेंगे, जो कि उनके अल्प समय के कार्यक्रम जो था शॉर्ट हुआ थोड़ा, उसके कारण संभव नहीं हो पाया। तो फिर इनको अवसर लगेगा, तो ये उन्हीं के नाम से उनको समर्पित कर रहे हैं। चलिए, तो आपने सुना तमाम लोगों को, यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आम लोग हैं, तमाम लोगों को आपने सुना। और तमाम लोगों का ये कहना है कि विधानसभा चुनाव की अपनी तासीर होती है, विधानसभा चुनाव के अपने मुद्दे होते हैं। विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे ज़्यादा प्रभावी होते हैं, ज़्यादा हावी होते हैं। और यही वजह है कि विधानसभा का परिणाम चाहे जो भी रहा हो, यहाँ 8 की 8 सीटें भले ही भारतीय जनता पार्टी हार गई हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी के नाम पर वोट पड़ेगा और जांजगीर चांपा लोकसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब होगी। कैमरामैन अजहर के साथ एडिटर जी न्यूज, जांजगीर चांपा।